आप 1 ओम को डिफाइन करते थे, 1 एम्पियर को डिफाइन करते थे। 1 एम्पियर देखो अगर अपने को डिफाइन करना हो तो कैसे करते हैं? 1 एम्पियर को करंट इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय T। तो अगर 1 कूलम चार्ज पर सेकंड कहीं से फ्लो हो रहा है तो आप बोलेंगे 1 एम्पियर करंट है। अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से अपने को प्रूव करनी है, एक्सप्लेन करनी, सॉरी बतानी है, नॉट प्रूव करनी है। We need to define 1 एम्पियर using this formula, और ये पेपर में आएगा। इट्स इंपॉर्टेंट, आएगा मतलब पेपर में आ सकता है। देखो अब कोई डेफिनेशन नहीं आएगी कि 1 न्यूटन को डिफाइन करो, 1 जूल को डिफाइन करो। ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला बिटवीन टू पैरेलल करंट्स, फॉर्मूला फॉर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। ये सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया उन्होंने। अगर मैं एक सेकंड बुक ढूंढ के आपको दिखा सकूं तो चलो छोड़ो, आप खुद देखना। देखो मैं क्या बता रहा हूं, अभी यूनिट को डिफाइन करना नहीं आएगा, सिर्फ 1 एम्पियर को डिफाइन करना आएगा। और वो किस फॉर्मूले के बेस पे आएगा कि दो पैरेलल वायर में जो फोर्स का फॉर्मूला है उसके बेस पे 1 एम्पियर को डिफाइन करो। तो मैं आपको डिफाइन करके दिखा, देख लेना ध्यान से भी। इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ओके, ए को भी अपन ले लेते हैं 1 मीटर, और फोर्स पर यूनिट को ले लेते हैं 1 न्यूटन पर मीटर। तो ये भी मैंने 1 न्यूटन पर मीटर ले लिया, ये मैंने 1 एम्पियर ले लिए, और ये ले लिया 1 मीटर। तो मैं फोर्स निकाल के दिखा देता हूँ आपको, क्या आएगा। अरे फोर्स 1 न्यूटन पर मीटर नहीं, सॉरी, बाकी सब कुछ मैंने 1 मीटर ले लिया, ये 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर, ये 1 मीटर। तो मैं फोर्स निकाल देता हूँ। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू बताना भाई, 10 की पावर -7 इंटू 2। I1 को लिया अपने 1, I2 को भी 1, बाय डिस्टेंस भी 1 लिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ गया? 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। चलो देखो अब प्लीज ध्यान से देखना, अगर हम करंट को 1 एम्पियर ले रहे हैं, दूसरी वायर में करंट को 1 एम्पियर ले रहे हैं, और वो 1 मीटर पे पड़ी है, तो दोनों वायर में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, यही डेफिनेशन है। अभी ध्यान से सुन लेना, मैं बोल रहा हूं सिर्फ, ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगा, इफ टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर्स आर प्लेस्ड एट 1 मीटर, if two infinite parallel wires are placed at 1 meter and they exert 2 into 10 raised to power 7 Newton per meter force on each other, and they exert 2 into 10 raised to power -7 Newton per meter force on each other, then current in both of them is 1 ampere. अगर दो पैरेलल इनफाइनाइट वायर 1 मीटर पे पड़ी हैं और वो एक दूसरे पे फोर्स इतना लगा रही हैं पर मीटर, 2 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर फोर्स लगा रही हैं, तो दोनों में करंट कितना है? 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन है अभी इस फॉर्मूले पे, और ये आपको कल लिखनी है खुद। मैं इसकी फोटो भेज दूंगा, और ये पेपर में आई हुई है बहुत बार। एक बार सीबीएसई का सिलेबस चेक करना, स्पेशल मेंशन है डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर यूजिंग फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो ये एक पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है, ड्राइव फॉर्मूला फॉर टू पैरेलल वायर्स एंड ड्राइव डिफाइन 1 एम्पियर। तो आपको ये वाली डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि दो पैरेलल वायर अगर 1 मीटर पे पड़ी हैं और वो इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगा रही है, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन, तो दोनों में करंट 1 एम्पियर। समझ में आ गया? फॉर्मूले दोनों देखो, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कर लेना अभी सब लोग, ओके। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भेजते रहा करो, और मैं आपका सेकंड यूनिट का बना रहा हूँ थोड़ा सा, तो नेक्स्ट वीक। चलो ओके, माधव एंड